आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। आज का जो हिंदी का टॉपिक है विलोम शब्द, जो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन विलोम में से पूछे जाते हैं और आज जो 50 क्वेश्चन लाए हुए हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। यहीं से आपको विलोम शब्द मिल जाएंगे जो पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, अर्थ का विलोम शब्द क्या है? मतलब आप जानेंगे अर्थ का अर्थ तभी तो निकालेंगे। तो अर्थ का जो अर्थ होता है किसी शुभ कार्य की शुरुआत या आरंभ करना, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 अंत, इति, अर्थ, अथ, अधक। तो देखिए अर्थ का तो मतलब पता हो गया और किसी शुभ कार्य की शुरुआत करना या आरंभ करना, इसको बोलते हैं अर्थ, ठीक ना। और इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इति, ठीक ना। इति का जो अर्थ होता है किसी कार्य को समाप्त करना, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इति का मतलब होता है किसी कार्य को समाप्त करना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अवनति का सही विलोम शब्द है। देखिए अ उन्नति बी है, विकास सी है, उत्कर्ष और डी है वृद्धि। अवनति का जो विलोम होता है, अवनति का अर्थ होता है नीचे गिरना या पतन होना, ठीक ना। तो जब नीचे गिरने का क्या हो जाएगा? उन्नति। उन्नति का अर्थ होता है आगे बढ़ना या प्रगति, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उन्नति। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। अग्रज का विलोम शब्द क्या होगा? अनुज, छोटा, सुषमा और कनिष्ठ। तो अग्रज का क्या अर्थ होता है पहले तो ये जानेंगे। अग्रज का मतलब होता है पहले जन्मा हो, जो बड़ा भाई हो, ठीक ना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनुज हो जाएगा, ठीक ना। तो अनुज का जो अर्थ होता है जो छोटा भाई हो, बाद में जन्मा हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका भी। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अमृत का विलोम शब्द है अमी, विष, जल, सुधार। तो देखिए अमृत क्या होता है? जीवन देने वाला पदार्थ माना जाता है, जबकि विष क्या होता है? जहर अर्थात जीवन को हराने वाला पदार्थ माना जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विष, ठीक ना। अमृत का विलोम विष होता है। आइए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सर्वज्ञ, अभिनज्ञ, अवज्ञ, कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का मतलब होता क्या है? अल्प, ठीक ना, बहुत कम। और सर्वज्ञ का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत कुछ जानने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वज्ञ हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। आकर्षण का विलोम शब्द क्या होगा? विकर्षण, संकर्षण, पराकर्षण, अनाकर्षण। तो देखिए जो आकर्षण का मतलब होता है अपनी ओर खिंचाव करना, इसका जो विलोम हो जाएगा प्रतिकर्षण होता है या विकर्षण भी कहते हैं इसका विलोम, जो क्या होता है दूर ढकेलना। तो संकर्षण हो जाएगा इसका, ठीक ना। सॉरी, संकर्षण मतलब अपनी ओर खिंचाव, आकर्षण या विकर्षण या प्रतिकर्षण। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आकर्षण का विलोम विकर्षण। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। आलोक का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 1 अद्भुत, अज्ञान, अंधकार, रात्रि। तो देखिए आलोक का जो विलोम होगा वह क्या होगा? अंधकार। क्या हो जाएगा? अंधकार। आलोक का मतलब होता है प्रकाश या उजाला, अंधकार का मतलब होता है अंधेरा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। यह लोक का विलोम शब्द क्या है? परलोक, अंतरिक्ष, पाताल, भूलोक। देखिए इलोक का अर्थ होता है संसार या पृथ्वी लोक, ठीक ना, जिसमें हम लोग रहते हैं। और परलोक का इसका विलोम जो हो जाएगा परलोक हो जाएगा, ठीक ना। परलोक का मतलब होता है दूसरा संसार या स्वर्ग लोक, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष, अवनति, हास, पतन। उत्कर्ष का जो अर्थ होता है उन्नति या खिंचाव या ऊपर की ओर उठना,
इसका विलोम हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। उर्वर का विलोम शब्द है उत्कृष्ट, उत्मरण, ऊसर, अतिवृष्ट। तो देखिए उर्वरक का मतलब होता है जो भूमि को कहते हैं, जो भूमि उपजाऊ होती है। ठीक ना। ऊसर का जो मतलब होता है जो भूमि बंजर है। तो उपजाऊ का विलोम बंजर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। अग्र का सही विलोम शब्द क्या है? तीव्र, सौम्य, रौद्र, शांत। अग्र का मतलब क्या होता है? तेज, गुस्सैला, प्रचंड। ठीक ना। और सौम्य, इसका जो विलोम हो जाएगा सौम्य हो जाएगा। सौम्य का जो अर्थ होता है शांत, सुंदर, सरल स्वभाव। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ऋतु का विलोम शब्द क्या होगा? जो यूपीटेट में सबसे पसंदीदा होता है रिजु। रिजु सबसे पसंदीदा है, बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिख दिया है। यूपीटेट का सबसे पसंदीदा प्रश्न। सीधा, सरल, वक्र, त्रिकोण। तो रिजु का अर्थ होता है सीधा। ठीक ना। जब सीधा होता है रिजु का अर्थ, जैसे रिजु में गणित नहीं होता, गणित में रिजु रेखा, सीधी रेखा। ठीक ना। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। कटु का विलोम शब्द है मधुर, कोमल, मीठा, सरस। कटु का मतलब क्या होता है? कड़वा। तो कड़वा का विलोम मधुर होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। कृत्रिम का विलोम शब्द क्या है? कृत्रिम मतलब क्या होता है? जो मानव द्वारा बनाया गया हो, आर्टिफिशियल। इसका जब कृत्रिम का क्या हो जाएगा? जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो, अर्थात प्राकृतिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। कृतज्ञ का सही विलोम शब्द चुनिए। दयालु, कृतज्ञ, उदार, निर्दयी। तो इसका क्या हो जाएगा? कृतज्ञ का अर्थ जो होता है दूसरों के द्वारा किया गया उपकार को मानना, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। इसका जो अर्थ होता है उपकार को न मानने वाला। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 15-16 देखेंगे अब। गोचर का विलोम शब्द क्या होगा? अगोचर, अदृश्य, गुप्त, प्रकाश। तो गोचर का क्या होगा? अगोचर। गोचर का अर्थ होता है इंद्रियों द्वारा जाना जा सके या दिखाई दे सके, और अगोचर का अर्थ होता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो। ठीक ना। तो गोचर का अगोचर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। जंगम का विलोम शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगम, अस्थावर, चंचल, जड़। तो देखिए जंगम का जो विलोम शब्द होता है, जंगल का अर्थ होता है चलने फिरने वाला। ठीक ना। और इसका विलोम अस्थावर हो जाएगा। अस्थावर का मतलब होता है जिसका एक ही जगह पर स्थिर रहना। ठीक ना, जैसे मकान वकान होगा। तो बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। जड़ का विलोम शब्द क्या है? चेतन, मूर्ख, बुद्धिमान, अचेत। तो देखिए जड़ का जो अर्थ होगा, जड़ का अर्थ क्या होता है? जिनमें जीवन हो या बुद्धि न हो। ठीक ना। कह रहा है जिसमें जीवन या बुद्धि न हो उसे जड़ कहते हैं। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? चेतन। चेतन मतलब जिसमें प्राण हो, सक्रियता हो। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 18 हो गया। 19 देखेंगे। जितने बहुविकल्पी विलोम शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम प्रीवियस ईयर और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उसको लिया गया है। ठीक ना। यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा, इसी वीडियो से, विलोम शब्द वाला। तिमिर का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश, आलोक, ज्योति, आभा। तिमिर का अर्थ होता है घोर अंधेरा, अंधकार, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रकाश। प्रकाश मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। दयालु का विलोम शब्द है क्रूर, निर्दयी, कठोर, पापी। दयालु का क्या होता है? निर्दयी। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा? लघुकाय, कृशकाय, छोटा, स्थूलकाय। तो देखिए दीर्घकाय का विलोम शब्द जो होता है, दीर्घकाय का मतलब होता है बड़े या भारी शरीर वाला। इसका विलोम हो जाएगा कृशकाय, जिसका अर्थ होता है छोटे छोटे, पतले, दुबले, छोटे शरीर वाला। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। निंदा का विलोम शब्द है स्तुति, प्रशंसा, पूजा, आदर। तो निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए वाला। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। निर्मल का सही विलोम शब्द क्या है? पवित्र, मलिन, गंदा, दूषित। निर्मल का क्या हो जाएगा? मलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं।